नामक कहानी लेखक शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखी गई एक सुप्रसिद्ध कहानी है। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी और लेखक के परिवार के हर कठिन दौर में उनके साथ छाया के समान रहती थी। इस कहानी से हमें परिवार में बड़ों का महत्व भी पता चलता है। इस कहानी में लेखक अपनी दादी की मृत्यु की खबर से स्तब्ध हो जाता है और उनके साथ बिताए हुए समय को याद करता है। वह क्वार के दिन याद करता है जब गांव में बरसात के पानी के साथ मोथा, साई की अधगली घास, गेहूर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज बहकर आ जाते थे। लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाकों से कूदते थे। लेखक ऐसे जलाशयों में एक दो बार नहाया तो बीमार पड़ गया था। तब दादी माँ ने लेखक के बीमार होने से उसके प्रति बहुत चिंता जताई थी। दिन भर वह चारपाई के पास बैठी रहती, पंखा झलती, सर पर दालचीनी का लेप लगाती, 20 बार सर पर हाथ रखती। दादी माँ को देसी नुस्खे और 50 किस्म की दवाओं के नाम भी मुँह ज़बानी याद थे। गांव भर में कोई बीमार पड़ जाता तो दादी माँ उसकी देखभाल करने पहुंच जाती। आज लेखक के पास आधुनिक सुख सुविधाएं तो हैं, परंतु दादी माँ के स्नेह की कमी लेखक को लग रही है। उसे याद आता है कि कैसे किशन भैया की शादी में दादी बहुत ही उत्साहित और आनंदित थी। सारा कामकाज उन्हीं के देखरेख में ही होता था। एक दिन दादी को रामू की चाची पर बिगड़ते हुए देखा लेखक ने, क्योंकि रामू की चाची ने दादी से लिए गए रुपये फसल करने पर चुकाने के लिए कहा था, परंतु बेटी की शादी होने के कारण चाची उधार नहीं चुका पा रही थी। कई दिन बाद चाची ने लेखक को बहुत खुश होते हुए बताया कि दादी ने सारा उधार माफ़ कर दिया है, साथ ही 10 रुपये का नोट भी दे दिया। किशन भैया के विवाह से 4-5 दिन पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती थी और उसके अंतर्गत विवाह से पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्यों का अभिनय भी उन महिलाओं के द्वारा खेला जाता था। लेखक बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका। उसे दादी ने पास बिछी चारपाई पर सुला दिया। औरतों द्वारा किए जा रहे अभिनय पर लेखक अपनी हंसी को नहीं रोक पाया और पकड़ा गया। गांव की औरतों ने लेखक के वहां होने पर ऐतराज जताया, परंतु दादी ने वहां भी लेखक का बचाव किया। दादा की मृत्यु के बाद वे बहुत उदास रहने लगी थी। संसार उन्हें धोखे से भरा हुआ लगता। दादाजी के श्राद्ध में दादी माँ के बहुत मना करने पर भी लेखक के पिताजी ने खूब खर्चा किया और बहुत उधारी अपनी सर पर कर ली। दादी माँ ने ऐसे बुरे वक्त पर अपने परिवार की निशानी सोने के कंगन पिताजी को कर्ज चुकाने के लिए दे दिए। ऐसे समय में वे लेखक को शाप भ्रष्ट देवी यानी किसी गहन दुख से दुखी देवी लग रही थी। लेखक वर्तमान में लौट आया। उसे किशन भैया का पत्र मिला था जिसमें दादी की मृत्यु की सूचना दी गई थी, जिससे लेखक को गहरा सदमा लगा। लेखक बार बार स्वयं से ही पूछ रहा था कि क्या सचमुच ही उसकी प्रेममयी परिवार को समर्पित उसकी दादी माँ नहीं रही। नामक कहानी